ज़ियारत में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 15 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मोबिन शाहिदीन कहते हैं, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की कीमत चुकाना पड़ी। दहशतगर्दों को रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की सताइश। कहा, कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज अमन सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन कालादम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार, 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई। मुलजमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। बैरूनी मदद से फैलने वाले इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तियाबी के लिए ज़रूरी इक़दामात से कतन गुरेज नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ऑपरेशनल तैयारियां जारी रखें। कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। शुरका ने कहा, मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बदअमनी फैलाना चाहता है। फोरम ने अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से भारतीय हिमायती ग्रुप्स के हमलों की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, खित्ते में पायदार अमन अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। सदर आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा, सदर मुमलिकत के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिज़ सदर ने खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा कुम की मस्जिद जमकरान में अदा कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद जमकरान से जनाजे का जुलूस हरम बीबी फातिमा की जानिब रवां। शहीद रहबर मौज़म का जस्द खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से कुम पहुँचाया गया था। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। AIY न्यूज़ की टीम नाजरीन को लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए ईरान में मौजूद। و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. मुश्तबा खामनाई ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हदाद आदिल की AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में इलामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। इलामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह से है। डॉक्टर गुलाम अली हदाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हदाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं। किसी भी मुल्क के लिए अपने बरादर मुल्क और ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाना, ये तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये कह सकता हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन दिस क्वाइट स्ट्रांगली। ईरान के साथ तजारती मामलात इब्तिदाई मराहिल में है।
पुरुमीद हैं कि ईरान के साथ तिजारत में अहम पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पायदार माशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त नागुज़ीर है। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स ख़त्म किया गया। ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया गया। निजी शोबे को मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। मालियाती शोबे में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए इंसानी मुदाखलत को कम किया जा रहा है। किसानों को अजनास की प्रोसेसिंग के लिए कर्जे और आगाही फराहम की जाए। छोटी सनतों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स की हौसला अफजाई की जाए। समेटा पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, SMEs की तरक्की में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इकदाम ज़रूरी हैं। समेटा नौजवानों और ख़वातीन को सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने का मुतालबा। कहा, गैस 240 के बजाय 350 रुपये में मिल रही है। ये कैसी हुकूमत है? गुज़िश्ता एक माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1800 अरब रुपए जमा किए गए। करप्शन और लूट मार ये खुद करते हैं, बोझ आम आदमी पर पड़ता है। हुक्मरानों के इशाइयों का खुमियाजा गरीब अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज़ कायम करने की मंजूरी दे दी। रिंग रोड पर बैनुल अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज़ बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब की तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए। पेशावर के इलाके हयाताबाद में लड़की के अगवा और ज्यादती का केस। मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। पुलिस ने मुल्जिमान आसिफ और अयूब को हिरासत में ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुतासरा लड़की का बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुल्जिमान अबूरी जमानत के लिए कोई गैर मामूली सूरत हाल साबित नहीं कर सके। मियांवाली में लेडी कांस्टेबल को हिरासत करने पर कांस्टेबल रहमतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिम ने लेडी कांस्टेबल पर गन पॉइंट पर शादी के लिए दबाव डाला। लेडी कांस्टेबल की मज़ाहमत पर मुल्जिम का पिस्तौल गिर गया। इत्तला मिलने पर लेडी कांस्टेबल के वालिद और भाई भी मौके पर पहुंच गए। मुल्जिम धमकियां देकर असलहा लहराते हुए फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली मियां शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर की मुलाकात। सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत का सबक नवाज शरीफ से सीखा है। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज की सहूलतें दहलीज पर मिल रही हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में है। फीफा वर्ल्ड कप में तीनों मेजबान मुल्कों की टीमें आउट। बेल्जियम ने मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्पेन की टीम जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले रोनाल्डो शिकस्त के बाद आबदीदा हो गए। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में आज दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा।